ठीक है, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.2। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा कि एक हफ्ते से मेरी क्लासेस नहीं आई हैं, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था। मैं कहीं बाहर ट्रैवलिंग में था कि मैं क्लासेस रिकॉर्ड भी करके नहीं जा पाया था। अचानक मुझे जाना पड़ा था। मैं केवल दिन की 2 क्लास लाइव ले पा रहा था, रिकॉर्ड करने का समय मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल प्रिपरेशन क्लास। दिस इज रीजनिंग की क्लास है और इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आप बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो इस क्लास का वेट करते हैं, तो मैं एक्सट्रीमली वंस अगेन सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज हमारा जो सीरीज है, जो रीजनिंग का श्रृंखला वाला है, उसका सेकेंड पार्ट है। इसके 2 पार्ट और आएंगे। हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो टाइप्स है उनको करेंगे। तरीका, क्योंकि जब तक ये क्लास लाइव नहीं होती है तब तक तरीका ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप जो है फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी उसके बाद जो हम इस क्लास को लाइव लेके जाएंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस क्लास में, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं बिना बहुत ज्यादा कोई फीस दिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें और क्यूट्रिक्स की मदद से अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। राइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है वो है 2 4 12 48 240। राइट, तो यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है 2 4 12 48 240। तो अभी जो सीरीज है, अगर आप ध्यान से अगर इस सीरीज को देखेंगे तो आपका जो सीरीज है वो बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है यूज। तो देखते हैं कहाँ मल्टीप्लाई यूज हो रहा है। अगर हम 2 से लेके 4 की तरफ चलते हैं तो इंटू 2 यूज होता है। जब हम 4 से 12 की तरफ चलते हैं तो इंटू 3 यूज होता है। जब 12 से 48 की तरफ चलते हैं इंटू 4 यूज होता है। और 48 से जब इंटू 5 करते हैं तो 240 यूज होता है। राइट, होता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 6 4 जा 24, कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 आपका हो जाएगा 14। 1440 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? होपफुली सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत भी किसी को नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए थे, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। इस पैटर्न को नोट जरूर करिएगा। अभी जो रिकॉर्डेड सेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न्स को नोट करना है। ठीक है, पॉज करिएगा और पहले सॉल्व करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 43, ठीक है, 52, फिर है आपका 47, फिर है क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे क्या आएगा हमको नहीं पता, फिर है 57, फिर है 60, फिर है 55। अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हमें 2 चीज देखने को मिल रही है। पहला कि जो नंबर का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर नंबर का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इससे ये गेस जरूर कर सकते हैं कि ये कोई मल्टीप्लिकेटिव सीरीज नहीं है, एडिशन की सीरीज है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम 43 से 47 की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये वाला पैटर्न है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम देखते हैं कि पहले 43 से 52 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि 43 से 52 तक पहुंचने के लिए 43 और 7 50 होता है, यानी प्लस का 9 हमने करना पड़ा। फिर 52 से 47 पे हम कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे, तब जाके हमारा 52 से 47 आ रहा है। यहां से हमको नहीं पता क्या करना है, यहां से भी नहीं पता, यहां से एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये 57 है, ये 60 है। तो 57 से 60 में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ओके ये 57 नहीं है, सॉरी 51 है ये। तो 51 से लेके 60 तक पहुंचने में क्या करना पड़ रहा है हमको, प्लस का 9 करना पड़ रहा है। 60 से फिर 55 तक पहुंचने के लिए हमें माइनस का 5 करना पड़ रहा है। राइट, तो प्लस 9 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 5 अगर हमको करना पड़ रहा है तो मतलब पैटर्न हमारा यही लगेगा। मतलब पहले प्लस 9 है, फिर माइनस 5 है, फिर प्लस 9 लगना चाहिए और फिर माइनस का 5 लगना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो 9 और 7 16 होता है, यानी हो जाएगा 56, और 56 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51। बिल्कुल सही, 56 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड एवरीवन। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, 51, 75 और 111। ठीक है, तो 39 से 51, 51 से 75, 75 से 111। तो अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भाई 39 है, 51 है, 75 है और 111 है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इशू है। इशू क्या है कि हो सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव हो, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस ही चेक कर लेते कि एक्चुअली डिफरेंस है कितना। तो 39 से जब हम 51 की तरफ बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब अगर हम 40 से बढ़ते हैं 51 की तरफ तो 11 और एक मतलब
यहाँ पे प्लस का 12 करेंगे, राइट। और यहाँ पे 51 से 75 तक बढ़ेंगे तो 75 से 51 माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो आपने देखा कि हमने 24 यहाँ पे ऐड किया। नेक्स्ट जब हम 75 से 111 पे गए तो 111 में से 75 माइनस करेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा और 7 और 3 10 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न हमको मिल रहा है, 12 24 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 4 जा 48 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये है आपका 12 इंटू 1, ये है आपका 12 इंटू 2, ये है आपका 12 इंटू 3 और ये है आपका 12 इंटू 4 हो जाएगा। 48 ऐड करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 159 आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं कि पॉज करके आप सभी लोगों ने सॉल्व इसको कर दिया होगा। तो क्वेश्चन है हमारा 115, 130, 122, 137 और 129। ठीक है, तो ये हो गया 115, 130, 122, 137 और 129। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है और बढ़ के फिर कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस वाली सीरीज ये हो सकती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे 115 से 130 तक हम कैसे पहुंचेंगे, प्लस का 15 करके पहुंचेंगे, राइट। फिर 130 से 120 तक 22 तक कैसे पहुंचेंगे, माइनस का 8 करके पहुंचेंगे। फिर 122 से 137 कैसे पहुंचेंगे, फिर से हमें प्लस का 15 करना पड़ेगा, 5 6 7 2 और 1 3, 137। 137 से 129 कैसे पहुंचेंगे, डेफिनेटली हमको माइनस का 8 करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो 9 और 5 14, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 83, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 92, फिर है 107, फिर है 101 और फिर है 116। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछले दो क्वेश्चन किए थे कि प्लस माइनस का सीरीज यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्योंकि सेकंड नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो हम शुरुआत जो है हमारे थर्ड नंबर से कर सकते हैं। 92 से 107 में पहुंचने के लिए 7 ये हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, यानी प्लस का हमको क्या करना पड़ा, 17 करना पड़ा। ठीक है, सॉरी 17 क्यों करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपका 15। ठीक है, 15 करना पड़ा। फिर जब आप 107 से 101 पे पहुंचेंगे तो आपको माइनस का 6 करना पड़ेगा, राइट। फिर 101 से लेके 116 पे पहुंचेंगे तो फिर से आपको प्लस का 15 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पैटर्न सुरक्षित है कि प्लस का 15 है तो उससे पहले माइनस का 6 रहा होगा और उससे पहले प्लस का 15 रहा होगा, लेकिन इसको वेरीफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो 83 में अगर मैं प्लस का 15 करता हूं तो नंबर आता है मेरा 5 और 3 8, 8 और 1 9। 98 में 6 माइनस करने पे डेफिनेटली 92 ही आएगा, यानी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 98। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अभी जो क्लासेस है उसका टाइम मुश्किल से 15 मिनट का मैं रखता हूं, क्योंकि आप लोग को अभी बस सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है। जब आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे, जब हम लोग लाइव क्लासेस के थ्रू मिलेंगे, तब आपको जो है क्वेश्चंस को जो है प्रॉपर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18, 23, क्वेश्चन मार्क 41, 54 और 71। ठीक है, अभी क्वेश्चन है 18, 23 क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन तो फिर से नहीं है, तो अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 18 से 23 पे जाओगे तो क्या करोगे, प्लस का 5। ठीक है, फिर यहाँ का हमको नहीं पता, यहाँ का हमको नहीं पता, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो 54 में से 41 माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो क्या किया हमने, 13 ऐड किया तो 54 आ गया, राइट। फिर 54 से 71, तो 7 4 4 11। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7 और 6 में से 5 गया 1, प्लस का 17। तो ये है प्लस 5, ये है 13 और ये 17। अब ये कहीं ना कहीं 13 के बीच में आपका जो अगर मैं ऑड नंबर देखो तो 15 भी रहा है, लेकिन 15 हमने काउंट नहीं किया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स की सीरीज हो सकती है, राइट। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है, और 7 के बाद 9 प्राइम नहीं होता, 11 होता है। एक बार वेरीफाई करके देखेंगे, शायद ये पैटर्न लग रहा हो। तो अगर आप 23 में 7 ऐड कर रहे होंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, और 30 में फिर 11 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 41 आएगा। तो 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं हो रही होगी इन क्वेश्चंस में, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है भी नहीं। ठीक है, बस ये पैटर्न्स को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 0, 5, 12,
21, क्वेश्चन मार्क, 45 और 60। तो आज से जो ये क्लास है कंटिन्यू रहेगी, मैं ग्रुप में ऑडियो मैसेज भी भेज दूंगा, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब फिर से हम देख पा रहे हैं कि जो पैटर्न है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी डिफरेंस की सीरीज है। तो अगर डिफरेंस की सीरीज हमारी ये है तो 0 से 5 पे पहुंचे तो प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, ठीक है। 9 के आप देखो 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर चल रहे हैं, यानी अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए प्लस का 11, अगला होना चाहिए प्लस का 13 और अगला होना चाहिए प्लस का 15। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हम 45 में 15 ऐड करते हैं तो 60 आता है, तो मतलब इन दोनों को भी वेरीफाई एक बार कर ही लेते हैं। तो 21 में जब हमने 11 ऐड किया तो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 32। 32 में हमने प्लस का 13 किया तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 3 और 1 4, 45 आपका आ जाएगा, जो कि बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। यानी कि 32 प्लस 13 अगर हम कर रहे हैं तो 45 आ रहा है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 32। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा आसान है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो पैटर्न्स हैं बस इनको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, 15, 26, क्वेश्चन मार्क, 56 और 75। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, तो अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो हम डेफिनेटली फिर से क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता तो हमको मल्टीप्लाई चेक करना होता, राइट। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 8 में से 15 पे आप कैसे पहुंचेंगे, पहले पॉज करके सॉल्व करिएगा जरूर, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं बट ये करना है आपको। 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 26 कैसे पहुंचेंगे आप, 15 और आपका 11, ठीक है, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 पहुंच गए। यहां पता नहीं कितना होगा, यहां पता नहीं कितना होगा। 56 से 75 का क्या मतलब है, ये हो जाएगा आपका 9 और 19, 19 आपने ऐड किया है, 9 और 6 15, 5 और 1 6 और 1 7। तो मतलब ये कहीं ना कहीं 7 के बाद अगर हमने 9 नहीं लिया है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है, 13 होती है, 13 के बाद 17 होती है। वेरीफाई कर लेते हैं, तो 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39। तो क्या 39 में जो हमारा आंसर हो सकता है, इसमें 17 ऐड करके 56 आ रहा है, वेरीफाई भी करना है। तो 9 और 7 16, 3 और 1 4 और 1 5, 56 आ रहा है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 39। ठीक है, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 69, 70, 74, 83, क्वेश्चन मार्क 124। अभी भी जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, राइट। तो देखते हैं 69 से 70 में हम कैसे पहुंचे, हमने प्लस का 1 किया, राइट। 70 से 70 बिल्कुल अलग पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 70 से 74 में पहुंचे तो हमने प्लस का 4 किया, फिर 74 से 83 में पहुंचे तो हमने प्लस का 9 किया, फिर 83 से हमको नहीं पता, फिर हमको यहां से यहां तक नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए जब आप 100 ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपको अपने आप क्लियर होने लगेंगी, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि जो 149 है वो आपका क्या है, वो किसी एक नंबर के स्क्वायर होते हैं। जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर होता है, जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। मतलब अगला 4 का स्क्वायर आ सकता है और उसके बाद वाला 5 का स्क्वायर आ सकता है, राइट। तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 करेंगे, राइट। उसके बाद प्लस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 करेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं, तो मतलब 83 में पहले 16 ऐड करेंगे हम लोग। 83 में हमने 16 ऐड किया, 6 और 3 9 हो गया, 8 और 1 9, यानी 99 हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, इसमें 25 ऐड करके आपका 124 ही आता है। वेरीफाई हो गया, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 99। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर अच्छे से हो रहे होंगे। और क्लास का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, 14-15 मिनट का ही क्लास का टाइम है। और हम मुश्किल से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, 5, 14, 17, क्वेश्चन मार्क और 37। ठीक है, तो अब फिर से देखिए बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो आप 5 से लेके 14 पे पहुंचो। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, पॉज करके इसको सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले जब हम 5 से 14 पे पहुंचे तो हमने प्लस का 9 किया। फिर जब हम 14 से 17 पे पहुंचे, 14 15 16 17 प्लस का 3 किया।
आगे का हमको नहीं पता, आगे का हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो ये पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो 9 है, 3 है, फिर 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 37 है। चलो अब एक काम मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी बच्चा, जो भी एस्पिरेंट ये क्लास देख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपका रिप्लाई 100% करूंगा, ठीक है। और आपकी, अगर आप ये वीडियो अभी फरवरी में देख रहे हैं तो अभी आपकी प्रैक्टिस सीरीज नहीं आई है, लेकिन अगर आप मार्च में देख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस सीरीज आ चुकी है, और इसके साथ ही मॉक टेस्ट की बुक भी अवेलेबल है विद ओएमआर शीट, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, इस बार कांस्टेबल का एग्जाम हमको निकालना है एट एनी कॉस्ट। और फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैंने आधा सॉल्व कर दिया है, मैं चाहूं तो पूरा सॉल्व कर सकता हूं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या है, 22 है, 30 है, 20 है या 34 है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम फॉर पुलिस कांस्टेबल। इस बार सबका कांस्टेबल का एग्जाम निकलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस सीरीज, मॉक टेस्ट सब बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।